नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही अल्मोड़ा नगर निगम ने पोस्टर बैनर हटाने की कार्रवाई शुरू की। नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध पोस्टर बैनर हटाए और सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करने की हिदायत दी। अधिकारियों ने नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। जैसे कि आप जानते हैं, कल हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन हो चुकी है, मतदान की तिथियां भी हो चुकी हैं, नामांकन की तिथियां भी आ चुकी हैं एंड उसी संदर्भ में यहाँ पे बिकॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो नगर निगम द्वारा सहयोग किया जा रहा है जिला प्रशासन का कि जहाँ पे भी हमारे ये पोस्टर्स या कुछ भी लगे हैं बिना परमिशन के, तो वो सब हटाए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कल हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन हो चुकी है, मतदान की तिथियां भी हो चुकी हैं, नामांकन की तिथियां भी आ चुकी हैं एंड उसी संदर्भ में यहाँ पे बिकॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो खबर चमोली से है, जहां नगर निकाय चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो और नामांकन प्रक्रिया के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कल राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता की घोषणा कर दी है और उसके बाद जितने भी हमारे नोडल अधिकारी हैं और आरओज एआरओज सबके साथ एक बैठक हमारे द्वारा कर ली गई है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे जो 10 नगर निकाय हैं उसमें वार्डों की संख्या 64 है, जिसमें 63 मतदान केंद्र, 80 मतदान स्थल स्थापित किए गए हैं, जिनमें कि 19 केंद्र संवेदनशील श्रेणी के हैं और 4 अति संवेदनशील श्रेणी के हैं और कुल मतदाता हमारे 53,894 हैं, जिसमें कि पुरुष मतदाताओं की संख्या 27,894 और महिलाओं की 25,997 की है। खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। कुमाऊं मंडल के पर्यवेक्षकों की बैठक में प्रत्याशी पर मंथन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पर्यवेक्षक प्रत्येक निकाय से 3 नामों का पैनल लाए हैं, जिन पर चर्चा के बाद केंद्र की सहमति से नाम घोषित किए जाएंगे। गढ़वाल मंडल के पर्यवेक्षकों की बैठक कल होनी है। हमारी आज और कल चुनाव के संदर्भ में जो पर्यवेक्षक है, उनकी हमारी बैठक है। उस बैठक के बाद हमारे 3 नाम के पैनल बनेंगे। फिर हमारी कोर टोली बैठकर प्रत्याशी करेंगे। नगर निगम के लिए पैनल केंद्र को जाएगा। केंद्र से सहमति के बाद वहाँ से प्रत्याशी घोषणा होगी और चुनाव प्रबंधन की दिशा में प्रत्येक पंचायत में, नगर निगम में, पालिका में चुनाव संचालन समिति का हमने गठन कर दिया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद 2 दायित्व उसमें और एडिशनल जुड़ जाएंगे, जो प्रत्याशी की सहमति से होंगे। हमारी आज और कल चुनाव। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस ने केंद्र पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं और कांग्रेस हर कार्रवाई का विरोध करती है। नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अब आम बात हो गई है। ये दुर्भाग्य है कि प्रदेश के एक मंत्री के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए जो है न्यायालय ने कहा सरकार परमिशन दे, उस पर सरकार बात नहीं कर रही। लेकिन राजीव जैन जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उन पर जो है इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। तो देखिए, इनकम टैक्स का छापा अपनी जगह है, कार्रवाई ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। देखिए, जब कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है तो कांग्रेस ने आजकल एक अपना ये प्रकार से उद्देश्य बना दिया है कि उस एजेंसी पर प्रश्न खड़ा करना। राजीव जैन दोषी नहीं है, ये मैं इस प्रक्रिया में हम एक आयोग के दृष्टिकोण से प्रक्रिया का हुआ, लेकिन किसी भी एजेंसी को इस प्रकार की, जहाँ भी इस प्रकार की जांचें रहती हैं, चाहे बड़ी मात्रा में धन
आया जा रहा है, अनेकों इस प्रकार की गतिविधियों में सब लोग सम्मिलित हैं, तो उसका स्वागत करना चाहिए। हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता है प्रदेश के हमारे। कार्रवाई ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। देखिए, जब कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है तो कांग्रेस ने एक आजकल एक अपना ये प्रकार से उद्देश्य बना दिया है कि उस एजेंसी पे प्रश्न खड़ा करना। राजीव जैन दोषी है नहीं। खबर रुड़की से है, जहां 27 दिसंबर को रुड़की के नागला इमारती में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मान में निवर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन द्वारा आभार सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कुंवर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खादर क्षेत्र में 3 पुल स्वीकृत किए हैं। इसके लिए खानपुर विधानसभा की जनता आभार व्यक्त करेगी। इस समारोह में मुख्यमंत्री सोनाली नदी पर पुल निर्माण और अन्य विकास कार्यों की घोषणा भी करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पिस्तौल शूटिंग में स्वर्ण पदक विजेता रानी देवयानी को भी सम्मानित करेंगे। मैं अपने सम्मानित क्षेत्रवासियों को और सम्मानित देवभूमि वासियों को कहना चाहूंगा कि खानपुर विधानसभा एक अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि जो खादर का क्षेत्र है, जल प्लावन प्रभावित। मैं जब विधायक बना 2002 में तो मुझे विरासत में पिछड़ापन मिला था। मैंने दिन रात मेहनत की, सेवा की, खादर का विकास किया। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे युवा ओजस्वी मुख्यमंत्री बने। मैंने जून 2021 में दल्लावाला कन्या डिग्री कॉलेज, जो महारानी धर्म कुंवर कन्या डिग्री कॉलेज के नाम से है, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री से कराया था और 3 पुलों की घोषणा कराई थी, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हस्तमौली का पुल, शेरपुर बेला का पुल और वो गिद्दावाली का पुल। मैं अपने खबर देहरादून से है, जहां भाजपा सांसद के चोटिल होने पर संसद में मामला गरमाया हुआ है और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसदों ने संसद में गलत कृत्य किए और राहुल गांधी को दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की मांग की और आरोप लगाया कि गृह मंत्री की विवादित टिप्पणी से ध्यान भटकाने के लिए यह कदम उठाया गया है। खबर मसूरी से है, जहां प्रशासन द्वारा शुरू की गई शटल सेवा का मसूरी होटल एसोसिएशन, मसूरी टेंडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और होमस्टे एसोसिएशन ने विरोध किया। उनका आरोप है कि बिना किसी सूचना के गजी बैंड से शटल सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले तय हुआ था कि शटल सेवा मसूरी के 80% पर्यटक आने के बाद शुरू की जाएगी। विरोध के बाद मसूरी प्रशासन और पुलिस ने बैठक में यह स्पष्ट किया कि यह ट्रायल था और शटल सेवा पहले से तय योजना के तहत चलेगी। मसूरी में जो प्रस्तावित शटल सेवा है, आज उसका ट्रायल के तौर पे कुछ वाहनों को डाइवर्ट किया गया था, जिससे एक मैसेज वो चला गया कि वाहन शायद सारे डाइवर्ट किए जा रहे थे। बाद में अभी मीटिंग हुई तो वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर किया गया। और जो हमने पहले जो व्यापार मंडल से या टैक्स यूनियन से जो भी वो पहले जो निर्णय लिए गए थे, उन्हीं के अनुसार ट्रायल वो शटल सेवा चलाई जाएगी। इसमें कुछ कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा सा विवाद। टूरिस्ट को रोकना कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अगर वो रुकते हैं तो उनको दिक्कतें होंगी, तो क्या पहले क्या पूरा प्लान है सर आपको? अब टूरिस्ट को देखिए, जो शटल सेवा प्रस्तावित है, इसका जो उद्देश्य है वो यातायात को सुगम बनाना है। किसी टूरिस्ट को रोकना है, उसका परेशान करना है, इसका वो नहीं। अगर जाम लगता है ट्रैफिक तो टूरिस्ट फिर भी रुकता है, तो इसी जो जाम से निजात दिलाने के लिए ही शटल सेवा को प्रस्तावित किया गया है। और इसमें जो प्रस्तावित है कि जो मसूरी की जो क्षमता है, जो पार्किंग जो हमने पूरी इसका एक सर्वे किया गया था, उसके अनुसार अगर 80% 70% जब पार्किंग जो कंप्लीट या फुल हो जाएगी, उसके बाद बताया गया था कि शटल सेवा प्रारंभ की जाएगी उस स्थिति में जबकि हमारा शहर 80% फुल हो जाएगा। हम लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें मात्र 48 होटलियर्स की लिस्ट थी, उनकी पार्किंग थी। ये बताया गया कि जब पूरी शहर की पार्किंग, जिसमें कि होटलियर्स की पार्किंग है, पब्लिक पेड पार्किंग है, वो सब फुल हो जाएगी, उसके पश्चात ही पर्यटक को रोका जाएगा किंगरेक पर और उनको शटल के माध्यम से मसूरी भेजा जाएगा ताकि शहर
में जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। परंतु बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि आज अचानक गज्जी बैंड पर रोक दिया गया। आज जो ये लोग कर रहे हैं इसकी शुरुआत 2013 में मनमोहन सिंह मल ने की थी अपने टाइम पे, और उस समय बहुत भीड़ हुई थी और वह सिर्फ 5 साल मैंने भी चलाया है। और चलाने के बाद जो है हमने भी पार्किंग की व्यवस्था की थी और इनको करनी चाहिए थी। इनको स्थानीय लोगों से, होटल से, ट्रेडर से पूछना चाहिए था, स्थानीय राजनीतिक दलों से पूछना चाहिए था कि कैसे इसकी व्यवस्था की जाए। कई इन्होंने 58 होटल डाल दिए कि साहब उन्हीं के पास पार्किंग है और किसी के पास पार्किंग नहीं है। ताज्जुब इस बात की है कि माल रोड के अंदर भी विकास की पार्किंग है, रियाल्टो सिनेमा के अंदर पार्किंग हो रही है। हमने एक बार जो है मॉडर्न स्कूल बंद है उसकी पार्किंग को वो किया था कि भाई इसको करो और शटल सर्विस वहाँ से शुरू करो। लेकिन ये तो अजीबोगरीब स्थिति, 1 करोड़ रुपए नगर पालिका का यहाँ पर खर्च कर दिया, ये ऑफिस बना दिया। इस तरह से कोई पूछने वाला नहीं। अगर प्रशासन खबर देहरादून से है, जहां आरक्षण अधिसूचना जारी होते ही निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माला ने बताया कि अब तक 1000 से ज्यादा दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी उतारकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। टोटल तो 1000 की संख्या से ज्यादा हो गया। अकेले हरिद्वार में 300 से ज्यादा आवेदन है। यही मेयर के पद के लिए जो है 25 के आसपास आवेदन है। उसी तरीके से हमारे पास पौड़ी से हैं, उसी तरीके अल्मोड़ा से हैं, उसी तरीके से हल्द्वानी से हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है दावेदारी कर रहे हैं। परिश्रमण को कैसे देखते हैं? किच्छा और नरेंद्र नगर को परिश्रमण में शामिल नहीं किया। टोटल तो 1000 की संख्या से ज्यादा हो गया। अकेले हरिद्वार में 300 से ज्यादा आवेदन है। यही मेयर के पद के लिए जो है 25 के आसपास आवेदन है। उसी तरीके से हमारे पास पौड़ी से हैं, उसी तरीके अल्मोड़ा से हैं, उसी तरीके से हल्द्वानी से हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है दावेदारी कर रहे हैं। परिश्रमण को कैसे देखते हैं? किच्छा और नरेंद्र नगर को परिश्रमण में शामिल नहीं किया। टोटल तो 1000 की संख्या से ज्यादा हो गया। अकेले हरिद्वार में 300 से ज्यादा आवेदन है। यही खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनके षड्यंत्रों का खुलासा किया। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ कांग्रेस की नीतियों को उजागर किया और कहा कि जनता इन्हें पहले भी सबक सिखा चुकी है और आगे भी जरूर सिखाएगी। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार। और पिछले दिनों देश में विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा मजबूत प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन कर रही है। कुमाऊं मंडल के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पार्टी पूरी तरह तैयार है। रायशुमारी के बाद जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बता दें कि गढ़वाल मंडल की बैठक कल होनी है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज हमने कुमाऊं क्षेत्र के सभी जिलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया था और जिले की जो टोली हमारी है, जिला अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है, जिले में माननीय विधायक गण हैं, 2022 में जो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, ऐसे सभी वरिष्ठ लोगों को परामर्श करने के लिए, राय मशवरा करने के लिए बुलाया। और आज प्रथम चरण की हमारी चर्चा पूरी हुई है और कल हम गढ़वाल मंडल के जिलों के साथ में परामर्श करेंगे। उसके बाद हमारी जो प्रदेश की चुनाव संचालन समिति है उसके साथ बैठ करके इसको अंतिम रूप देंगे और मेरा अनुमान है कि 2 दिन के भीतर हमारे सभी नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्षों का प्रत्याशियों की घोषणा होगी। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के नैनीताल हमेशा से पर्यटकों के लिए खास रहा है, लेकिन क्रिसमस के मौके पर इसकी खूबसूरती और रौनक बढ़ जाती है। गुलाबी ठंड में सरोवर नगरी क्रिसमस का जश्न मना रही है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पर्यटक सेंटा क्लॉज रैली का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। होटल व्यवसायियों द्वारा निकाली गई इस रैली में सेंटा क्लॉज कुमाऊं विद्यार्थियों के साथ थिरकते नजर आए और लोगों को उपहार बांटे। हम सब यहाँ पर दिल्ली से नैनीताल में सेलिब्रेट करने आए हैं क्रिसमस।
a day which is celebrated with a lot of positivity, which marks the first start of New Year. अचानक एक सरप्राइज मिला मॉल रोड पर, और ये सरप्राइज इतना बढ़िया था कि इसने हमारा यहाँ आना, जिसे कहते हैं, उसमें चार चांद लगा दिए। क्रिसमस का सेलिब्रेशन दूसरा मेरी डॉटर का बर्थडे भी 25 दिसंबर को होता है, तो रियली आई एम वेरी हैप्पी। वैसे मैं वाइफ ही बिलोंग टू भवाली, हम लोग नैनीताल के ही हो गए हैं, लेकिन ये नया सरप्राइज मुझे पहली बार देखने को मिला। रियली सो वंडरफुल ऑफ इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी होटल से रैली जाती है मॉल रोड तक। हम सभी लोग स्टाफ एंजॉय करते हुए जाते हैं। हमारे साथ हमारे बाकी कलीग भी है जो वहाँ पे छलिया डांस करते हुए आ रहे हैं, तो बहुत उत्साह है हम लोगों के बीच में क्रिसमस को लेके। हम सब यहाँ पर दिल्ली से खबर उधम सिंह नगर से है, जहां रुद्रपुर में एक महिला से दिन दहाड़े सोने के कड़े लूटे गए। महिला ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि काशीपुर रोड फ्लाईओवर से अग्रवाल हॉस्पिटल जा रही थी, तभी 4 अज्ञात युवक मिले। एक युवक ने पहले उसके पैर छुए और फिर चोरी की, और इसके साथ ही घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें युवक महिला के पास आकार उसे गुमराह करता हुआ नजर आया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाशी जारी है। सीओ सिटी ने जल्द गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया है। आज एक तहरीर प्राप्त हुई है कोतवाली रुद्रपुर में कि कल 23 तारीख को एक रमा रानी नामक महिला हैं जो डिबडिबा की निवासी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि जब वो काशीपुर हाईवे पर जा रही थी, तब कुछ लोगों द्वारा उनको सम्मोहन करके उनसे 2 सोने के कड़े चोरी किए गए हैं, लूटे गए हैं। इस पर तहरीर प्राप्त होकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम किया जा रहा है और इसमें पूरी जाँच की जा रही है। आज एक तहरीर प्राप्त हुई है कोतवाली। खबर अल्मोड़ा से है, जहां छावनी क्षेत्र में दिल्ली की युवती से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि आरोपी प्रशांत मेहता, जो नैनीताल जिले का निवासी है और इसके साथ ही रानीखेत स्थित सरकारी क्वार्टर में ड्यूटी करता था। दिल्ली निवासी युवती कुछ दिन पहले रानीखेत में अपने रिश्तेदार के घर आई थी। रविवार रात घर में अकेली होने पर टोपी और नकाब पहने आरोपी ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। युवती ने घटना की सूचना फोन पर परिजनों को दी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएसपी देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। देखिए, आपको जैसे कि जानकारी में रानी के क्षेत्र में परसों एक रेप की घटना हो गई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल, हमने उसकी ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली थी और साथ साथ में इसके अनावरण के लिए हमारे एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम का भी हमने गठन कर लिया था। और सबसे बड़ी बात है, टीम ने बड़ी मेहनत के साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर इस केस का अनावरण कर लिया। अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल उसको मेडिकल करा के उसको जेल भेजा जा रहा है और उससे पूछताछ में उसने पूरी घटना को वो है जिस तरह से किया, जो किया, उसने उसको खबर उधम सिंह नगर से है, जहां रुद्रपुर के किराए के मकान में रहने वाले युवक संदिग्ध हालात में छत से गिर गया और घायल युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। युवक की पहचान रामवीर पुत्र लाखन सिंह के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर का निवासी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही सीओ सिटी ने कहा कि घटना संदिग्ध है और जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि भूत बंगला चौकी रामपुरा क्षेत्र में जो इलाका पड़ता है, वहाँ पर एक व्यक्ति की छत से गिरकर मृत्यु हो गई है। पुलिस जब जांच करने पहुंची तो पाया गया कि जो रामवीर व्यक्ति थे, जिनकी उम्र करीब 33 वर्ष है, वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से गिर गए थे, जिसके गिरने से उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया गया। तो 112 पे फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।